जय भीम। सम्मानित साथियों, कुछ अंधभक्त हमें पर्सनल मैसेज कर रहे थे और वीडियो कमेंट भी कर रहे थे कि तुम्हारा भीम आर्मी का चीफ कहाँ गया नीला पट्टा वाला। मैं क्या बोला था कल की वीडियो बना के कि सम्मानित साथियों, चंद्रशेखर भाई वहाँ पे जाएंगे। ऐसा कोई घटना नहीं होती है, होती है जहाँ पे भी घटना होती है बड़े भाई जरूर जाते हैं। लेकिन तो कल जो मैं वीडियो बनाया था उस वीडियो में दिखाया था कि भीम आर्मी के लोग वहाँ पे गए हैं, लेकिन तो कुछ अंधभक्तों को फिर भी सब्र नहीं हो रहा था। लेकिन तो मैं क्या बोला था, चंद्रशेखर भाई जाएंगे तो जाएंगे। और चंद्रशेखर भाई संसद में आवाज उठा दी तरुण भाई के लिए। जो दिल्ली की उत्तम नगर की जो घटना है उसके लिए चंद्रशेखर भाई ने संसद में आवाज उनकी हत्या कर दी सर दिल्ली में। आप में मेरा सर दिक्कत ये है हम लोगों की, अगर हम यहाँ नहीं बोलते हैं तो हमारे क्षेत्र के लोग कहते हैं कि बोलना चाहते, यहाँ लड़ते हैं तो हम ऐसे दिखते जैसे हम सब भीख मांग रहे हो। एनसीआरबी का डेटा जो कहता है सर, लाखों बच्चों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे हत्याएं होती है सर। क्यों नहीं चर्चा होती इस हाउस में सर? क्या उनकी माओ को दर्द नहीं होता पैदा करते हो? क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी सर इंसान नहीं है सर? सर जयसलाल सरोज को सर जला के मार दिया, कफ्ताड़ की मां बेटी को सर अन्याय, और तरुण की हत्या कर दी सर दिल्ली में। आप में मेरा सर दिक्कत ये है हम लोगों की, अगर हम यहाँ नहीं बोलते हैं तो हमारे क्षेत्र के लोग कहते हैं कि बोलना चाहते, यहाँ लड़ते हैं तो हम ऐसे दिखते जैसे हम सब भीख मांग रहे हो। अपमान का घूंट पीते हैं सर हम इस सेशन में कि हम अपनी बात को रख सके, और हम अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाते सर, क्योंकि आप वहां से ऑर्डर कर देते हो कि खत्म करो खत्म। हमने तो आदरणीय होम मिनिस्टर बैठे उनसे आग्रह किया कि सर आप चैम्बर में चले जाओ थोड़ी देर, कम से कम हम लोग बोल लेंगे अपने लोगों के विषय के बारे में। क्योंकि जब से वो बैठे हैं जिस तरह के इनसिक्योर आप हो रहे हो वो तो किसी छिपावा नहीं, बिल्कुल नहीं छिपा रहे। मैं तो आग्रह करूंगा आदरणीय गृह मंत्री जी थोड़ी देर बैठ जाए सर, तो हम लोगों को बोलने का मौका मिल जाए। सर एक सेकंड, आप सबको समझ मिल रहा है सर, आप बहुत, आपका सबसे ज्यादा आप चेक कर लो, सबसे ज्यादा आपका होता है सर। डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया सर, चेयर और पैनल की जरूरत नहीं पड़ती आज, अगर डिप्टी स्पीकर बन जाता। सर जब हम प्रोटेस्ट करते थे तो बहुत सारे आईबी के अधिकारी हमें वहां बाहर मिलते थे सर, आजकल हम उनको अंदर भी देख रहे हैं। क्या स्पीकर साहब को पता है इस बारे में? सर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 में संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग से सचिवालय का प्रावधान है। ओवैसी साहब उस पर बात कर रहे थे। यह अनुच्छेद संसद के प्रशासनिक और विधायी कार्यों को स्वतंत्र रूप से संभालने के लिए कर्मचारी नियुक्त करने और उनकी भर्ती और सेवा शर्तों को संसद द्वारा कानून बनाकर नियंत्रित करने की शक्ति देता है। लेकिन महोदय पिछले 10-15 वर्षों से लोकसभा में सचिवालय के रिटायर्ड अधिकारी जो चला रहे हैं, जो कि पहले कभी नहीं ये कभी डिस्कस नहीं होता। अब मैं तुम जैसे अंधभक्तों से पूछना चाहूंगा कि तुम अंधभक्तों ये बताओ कि लखनऊ की जो घटना हुई थी, एक दलित परिवार को मार दिया गया था एक ब्राह्मण समाज द्वारा बस हैप्पी बोलने की वजह से, तो तुम लोग बताओ वहां पे कम जा रहे हो। बस जहां पे हिंदू मुस्लिम का एंगल रहता है वहीं पे तुम लोग अपना राजनीति चमकाने के लिए चौंक जाते हो। अंधभक्तों को शेयर करो और बहुजन समाज को जागरूकता फैले कि बहुजन समाज का नेता असली कौन है। जय भीम, जय सभी।